के ये एक्स प्रेसिडेंट है रैना साहब, रविंदर रैना जी, ये कश्मीर में जाकर कहते हैं हम नहीं लगाया स्मार्ट मीटर, हम नहीं लगाया। ये किसने लगाया? मीटर हम नहीं लगाया, नौज़बिल्ला हम नहीं लगाता, हम नहीं लगाया। राज्यसभा में जब वोट डालना था 28 एमएलए बीजेपी के थे, 32 वोट उनको पड़े और 2-3 रिजेक्ट भी हुए, यानी कि 7 वोटों की जो है हेरा फेरी हुई है। तो मुझे बताइए, जब ओपन ये माना जा रहा है कि फिक्स मैच है, एनसी के कुछ लोग बिक गए या डर गए या सरकार ने उनको साथ होके, अगर आप बीजेपी या एनसी को वोट डालने जाते हैं तो सबसे पहले नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी और बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो है अपनी सड़कों की तरफ ध्यान दें और अपने बुरे हालातों की तरफ ध्यान दें। जी हाँ, ये कहना मेरा नहीं है, अमित कपूर जी का है। आइए जानते हैं आज इन्होंने एक प्रेस वार्ता की, क्या कुछ मुद्दे रखे और क्या कुछ इनका कहना है। लगातार टारगेट जो है बीजेपी और एनसी आज इनके निशाने पे है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अमित कपूर जी, बीजेपी और एनसी को आपने आज टारगेट किया है, आखिर क्या ऐसी वजूहत है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर की जनता क्या इतनी बेवकूफ है? जम्मू कश्मीर की जनता का जो है वो दिल भर चुका है। आप मुझे बताइए कि 28 एमएलए जम्मू से दिए, उसके बाद 42 एमएलए जो है वो एनसी के दिए। कश्मीर वालों ने भी एनसी पे विश्वास किया और जम्मू वालों ने भी बीजेपी वालों पे विश्वास किया। मुझे आप बता दीजिए, जब जम्मू में 28 एमएलए कुछ नहीं कर पाए, जब एनसी जो है वो 42 एमएलए कश्मीर में कुछ नहीं कर पाई, तो मुझे आप बताइए कि जनता इन पे विश्वास क्यों करेगी? जनता थर्ड पर्सन को वोट डालेगी। आप यकीन मानिए, जनता जब घर से निकलेगी, जनता को यह सोचना होगा, अगर आप एनसी के साथ चलते हैं तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप बीजेपी की पार्टी के हैं तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप कांग्रेस से हैं तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप एनसी या किसी और पार्टी से भी हैं तब भी हमें प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप वोट डालने जाएंगे, जब आप नगरोटा और बड़गाम में वोट डालने जाएंगे, तब आपको एक चीज सोचनी है, एक चीज ये सोचनी है कि अगर आपके साथ कोई बार बार गलत करता है तो आपको उसको अपनी नाराजगी बतानी पड़ेगी। ये सहना नहीं है आपने। तो वो नाराजगी कैसे दिखानी है? ये हमारे महराज साहब कहते थे कि ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन से ना तो क्या कहते हैं सरकार बनेगी, ना ही सरकार टूटेगी, लेकिन इस इलेक्शन में आप लोगों ने नाराजगी जाहिर करनी है एनसीसी और बीजेपी से कि हमने 28 एमएलए जम्मू से दिए, हमने 42 एमएलए कश्मीर से दिए, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी को वोट डाला, इसलिए हमने महराज साहब के कैंडिडेटों को वोट डाला। बेशक महराज साहब अंदर हैं, लेकिन महराज साहब का यह कहना है, उन्होंने एक वीडियो जाते जाते ये बनाई थी, उन्होंने कहा था कि ये वोट आपकी नाराजगी का है और आप अपनी नाराजगी अगर आज जाहिर नहीं करोगे तो मुझे बता दीजिए कि आपके लिए चंद लोग जितना मर्जी लड़ रहेंगे, लेकिन अगर आपको सच का पता नहीं चलेगा, अगर आपको अपनी एहसास नहीं होगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, जम्मू कश्मीर में गलत हुआ है, हमारी आवाम के साथ गलत हुआ है, जबरदस्ती शराब की डंडे के जोर पे शराब की दुकानें खुलवाई गई, जबरदस्ती डंडे के जोर पे स्मार्ट मीटर खुलवाए गए, डंडे पे जोर पे आने वाले कल में प्रीपेड सिस्टम भी लगवाया कल एक बयान जो कि आ रहा है सामने एनसी का कि स्मार्ट मीटर लगाइए, जबरदस्ती क्यों स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे हैं? देखिए, स्मार्ट मीटर के साथ प्रीपेड मीटर भी सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। देखिए कितना ड्रामा, कितना नाटक करते हैं ये लोग। आप देखिए क्या कह रहे हैं, भाजपा के ये एक्स प्रेसिडेंट है रैना साहब, रविंदर रैना जी, ये कश्मीर में जाकर कहते हैं हम नहीं लगाया स्मार्ट मीटर, हम नहीं लगाया। ये किसने लगाया? आप मुझे बताइए, जम्मू में डंडे के जोर पे स्मार्ट मीटर लगाया गया और कश्मीर में सफाई दे रहे हैं कि हम नहीं लगाया किसने? फिर वहीं पे आज सुबह एनसी उमर अब्दुल्ला साहब की भी स्टेटमेंट देख लीजिए, वो कह रहे हैं लोगों को किस तरह बड़गाम की जनता को बेवकूफ बनाया उन्होंने। कह रहे हैं जनाब, अगर आप स्मार्ट मीटर नहीं लगाओगे तो आपको 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री कैसे मिलेगी? मुझे आप बताइए कि ये दोनों का जो फिक्स मैच है, ये आज तीसरी बार एक्सपोज हो गया। पहली बार ये तब एक्सपोज हुए जब ये स्टेटहुड के लिए, जब महराज भाई ने कहा था कि चलिए जंतर मंतर चलते हैं, चलिए जंतर मंतर चलते हैं, सब लोग चलेंगे, वहां जाके बैठेंगे, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हमारी स्टेट ये नहीं दे रहे, वादा करके भी नहीं दे रहे। तो मुझे बताइए, तब भी ये ना कर बैठे, इसलिए महराज साहब ने सरकार को छोड़ दिया। उसके बाद दूसरी बार ये एक्सपोज कहां हुए, जब एक वोट डालना था, 28 एमएलए जीते थे किसके?
राज्यसभा में जब वोट डालना था 28 एमएलए बीजेपी के थे, 32 वोट उनको पड़े और 2-3 रिजेक्ट भी हुए, यानी कि 7 वोटों की जो है हेराफेरी हुई है। तो मुझे बताइए, जब ओपन ये माना जा रहा है कि फिक्स मैच है, एनसी के कुछ लोग बिक गए या डर गए या सरकार ने उनको साथ होके वोट डलवाए, तो ये तो फिक्स मैच सामने दूसरी बार एक्सपोज। और तीसरी बार ये एक्सपोज हो गया कि रैना साहब कश्मीर में जाके बोल रहे हैं हमने स्मार्ट मीटर नहीं लगाया। तो जम्मू के लोगों को याद करना होगा कि डंडे के जोर पे स्मार्ट मीटर लगाया मैं वही अमित कपूर हूं जिन्होंने स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया था और पूरे जम्मू को इकट्ठा किया था, और फिर कुछ लोगों से दूसरा मुद्दा उठवाकर ये स्मार्ट मीटर का मुद्दा खत्म करवाया था। ये वही अमित कपूर हूं मैं, और मैं आज रैना साहब को ये बात दिलाना चाहता हूं कि हमें याद है किस तरह डंडे के जोर पे आपने स्मार्ट मीटर लगवाए थे, किस तरह डंडे के जोर पे आप लोगों ने शराब की दुकानें खुलवाई थी। दोनों का क्या है बताइए। अब बड़गाम और नगरोटा की जनता को सोचना होगा। एक तरफ हमारे जोगिंदर ठाकुर जी खड़े हैं नगरोटा में, और बड़गाम में हमारी दीवा खान हमारी बहन खड़ी है, और नगरोटा में जो हमारा बटन नंबर है वो 1 है, 1 बटन नंबर। जारू हमारा चुनाव चिन्ह है, और बड़गाम में भी हमारा जारू चुनाव चिन्ह है। बटन नंबर उनका 4 बटन नंबर है दीवा खान जी का बड़गाम में। तो आप लोगों को ये बटन दबाने होंगे। अगर आपको लगता है कि महराज मलिक साहब ने आपके लिए कुछ भी किया है, आपकी आवाज उठाई है, आपकी डेली वेजर की आवाज उठाई है, आपके स्कूलों की आवाज उठाई है। डेली विजर पे आएंगे। अगर महराज मलिक जी इस बार असेंबली में होते तो हो सकता है डेली विजर का जो मुद्दा है वो हल हो जाता। मैं आप यकीन मानिए, अगर महराज साहब होते, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब सेक्रेटरीट के बाहर बदतमीजी हो रही थी डेली वेजरों से, तो महराज साहब असेंबली छोड़ के बाहर आ गए थे। उन सबको बोला कि यार डंडा मत चलाइए मेरे डेली वेजरों पे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि चंद, मैं कह रहा हूं बिल्कुल 0 पैसों पे 8-9 हजार पे ये काम करते हैं और हमें सेवा करते हैं। और सही अगर सोसाइटी में सर्व कोई करते हैं तो वो डेली वेजर करते हैं। तो फिर बताइए, आज महराज मलिक साहब के ना होने का नुकसान क्या हो रहा है कि असेंबली में किसी ने डेली वेजर की उस तरह से बात ही नहीं की। बात वो कर रहे हैं जिन्होंने खुद डेली वेजरों को दूर रखा, खुद डेली वेजरों को दूर रखा। क्यों रखा? क्योंकि 10 साल ये लोग थे, 10 साल में ये 2-3 साल एमएलए भी रहे, सरकार में भी रहे, तब भी इन्होंने डेली वेजरों को पक्का नहीं किया। फिर 10 साल एलजी साहब थे और प्रधानमंत्री इनके थे, तब भी इन्होंने डेली वेजर को पक्का नहीं किया। और आज ये लोग जानबूझ के ड्रामा करते हैं और मार्शलों से एक दूसरे को बाहर करवाते हैं और सिर्फ नाटक खेला जाता है असेंबलियों में। तो इसलिए महराज साहब का बाहर आना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर की जनता की ये डिमांड है, जम्मू कश्मीर की आवाम की ये डिमांड है। महराज मलिक साहब जैसा लीडर हमें कभी मिल नहीं सकता। और मैं आपके सामने होशो हवास में ये बात कहता हूं कि जहां जहां महराज मलिक साहब होंगे वहां वहां पे आपको। अपडेट क्या है महराज मलिक साहब की? क्या लगता है बाहर कितनी जल्दी आएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज जो भी है वो तो हमारी लीगल टीम को पता है, लेकिन 20 तारीख की डेट जो पड़ी है, जैसा आपने ये कह दिया, ये फाइनल हेयरिंग होगी पीएसए की। तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो ऑनेबल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनका फैसला, जो वोट डालने के लिए भी बाहर ऑनेबल जो हाई कोर्ट है उनका जो फैसला होगा वो सच्चाई के ऊपर होगा और हमारे महराज मलिक साहब बाहर होंगे। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित कपूर जी से आप सभी को बता दें कि नगरोटा और बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी पे जल्द से जल्द जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी। और इनका कहना है कि जनता उसको वोट दे जिसे लगता है, या कि जनता को लगेगा कि ये हमारे मुद्दों को जो है हल करेगा। ऐसा ना हो कि आप अपना वोट किसी गलत इंसान को दे दे और कल को आप वही, जैसे बाकी लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर। जम्मू अब धरना प्रदर्शनों का शहर बन चुका है, मंदिरों के शहर जम्मू में। आपने देखा कि किस तरह से एक्टिविटीज जो है हो रही है। बीजेपी लगातार एनसी को टारगेट कर रही है और एनसी जो है लगातार बीजेपी को टारगेट कर रही है। इस बीच जो है जनता पिस रही है। तो इस बार अगर वोट आपने डालना है तो सोच समझ के जो है जरूर जनता अपना वोट कास्ट करे। वीडियो को शेयर करते चलिए, जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। देखते रहिए जेके बुलेटिन 24x7।